हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं फ़िशिंग साइबर अटैक के बारे में कि फ़िशिंग साइबर कैसे काम करता है, लोग कैसे अपने पैसे फ़िशिंग साइबर में गंवा देते हैं। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं, क्या तरीका ये फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आज हम एसएमएस के बारे में बात करेंगे, फिर कि ये कौन से टेक्निक अपनाते हैं। सपोज़ एक फ़िशिंग मैन क्या करता है कि एक सिंपल मैसेज के थ्रू मल्टीपल्स लोगों के पास अपनी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। वो किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि आपका मैसेज हो सकता है, ईमेल हो सकता है, नोटिफिकेशन हो सकता है, ईमेल, कॉल, वॉइस कॉल, एनी ऑफ़र कॉल हो सकता है। ये बेसिकली ऑफ़र्स और इन सब के लिए है। तो जनरली लोग क्या करते हैं उन सब चीज़ उनमें, या आपको शॉपिंग के लिए अप्लाई कर दिया या आपकी क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया, ऐसे डेली ऐसे मैसेज आते हैं तो कि आपके बैंक अकाउंट भी, सब किसी ने कह दिया आपके बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला, बंद करने वाले हैं परमानेंट, आपका हेल्पलाइन नंबर ये है। तो मैं कहता हूँ आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप अगर आपके घर में कोई है जो टेक्निकल है या जिसको नॉलेज है, आप पहले उससे शेयर करिए इन्फॉर्मेशन, फिर आप उस पर कॉल करिए। नहीं तो किसी आप अपने फ्रेंड से उसके बारे में डिस्कस करिए आप कॉल करने से पहले, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें ये फ़िशिंग होती हैं जिससे आपको हम आज सिर्फ मैसेज के बारे में बात करेंगे, बाकी ईमेल, चैट, व्हाट्सअप, फ़िशिंग कॉल, इन सब के बारे में हम बाद में इसके लिए आपको डिस्क्राइब करेंगे अगले वीडियो में। तो वो पर्टिकुलर टारगेट करते हैं पर्टिकुलर यूज़र्स को, जो कि मतलब पर्सन को वो टारगेट करते हैं, बेसिकली पर्टिकुलर पर्सन को वो टारगेट करते हैं कि हमें यहाँ से करना है। तो वो कुछ सेलेक्टेड नंबर्स पे मैसेज थ्रो करते हैं। जैसे उन्होंने फाइंड कर लिया तो उनको कुछ नंबर्स उन्होंने फाइंड की कि हमें इतने नंबर को टारगेट करना है, तो वो उनको मैसेज कर देते हैं। मैसेज करने में जैसे आपके पास कोई मैसेज आता है तो आप क्या करते हो, आप तो बहुत सरप्राइज़ होते हैं, अरे वाह मैंने तो लॉटरी जीत ली। बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। तो ये क्या करते हैं, तो आप उनमें से एक टारगेट हो जाते हो। सपोज़ आपके पास आप यूएस लॉटरी के कुछ मैसेज आया कि आपने इतने डॉलर, इतने थाउजेंड, इतने मिलियन आपने जीत लिया है। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे जाओ, रजिस्टर करो, या आप इस नंबर पे कॉल करो। फिर आप क्या होता है, आप ये नहीं सोचते कि मैंने कहीं, आप तो ये सोचते नहीं कि मैंने कहीं पे ज्वाइन किया है, मतलब हमने कहीं इस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या कोई किस्म ने वाकई में ऐसा निकाला है, नहीं। क्योंकि आपको तो दिखता है कि मतलब लोग सोचते हैं कि एक बेसिकली एक बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है, कैसे भी आ जाए। या इट्स अ ह्यूमन एरर जो कि मैं सोचता हूँ। तो उससे बचने के लिए आप पहले आप किसी जो आपके यहाँ बच्चे पढ़े लिखे हों, या फिर आपके पेरेंट्स या जो भी हो, आपके कोलीग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनसे डिस्कस करिए, शेयर करिए। और नहीं तो आप मुझसे भी कर सकते हैं शेयर मेरे थ्रू। तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फ़िशिंग के लिए। तो ये बेसिकली आपको एक जाल बिछा के छोड़ देते हैं कि आप उसमें फंस जाओ। एक कॉल उनको आप कर दो कि नहीं, आप मेरे इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ये जिसके जो ऑफ़र मुझे आया है। तो जैसे आप उसको कॉल करते हो, आप उनके फ़िशिंग में फंस जाते हो। तो ये ऑफ़र कितने तरीके हो सकता है कि आपको जॉब की तरीके से मिल रहा हो, शॉपिंग में मिल रहा है, या फिर आप किसी को डाइनिंग खाने के लिए ऑफ़र मिल रहा है, म्यूज़िक ऑनलाइन के लिए, बर्थडे के लिए कुछ सेलिब्रेशन कि आपका बर्थडे है, आपको इसलिए आपने विड्रॉल किया, आपके बैंक में बैंक की वजह से आया है, तो आपकी सेविंग के लिए प्लान्स आए हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आपको किसी भी तरीके से किया जा सकता है। या फिर आप डाइनिंग लेट नाइट आप उसको करना चाहते हो, तो क्या है, बेसिकली इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी भी एरिया में करके आपको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप उनको बचने के लिए इन सब मैसेज को आपके लिए बेसिकली ये फॉल्स अलार्म होता है कि आप जैसे आपके पास मैसेज आता है, आप थोड़ा सा जग जाइए, पहले सोचिए वाकई में क्या मैं इन सब चीज़ों के लिए ये वाकई में है या नहीं है। सबसे पहले आप उनके साइट पे जाओ। साइट मीन्स जो उन्होंने भेजा उस पर नहीं, जो साइट ऑफिशियल साइट है, जैसे जिस कंपनी का अगर आपको लगता है, तो आप वहाँ पे जाके देखिए कि क्या उन्होंने एक्चुअल में कोई ऐसा लकी ड्रॉ या कोई ऐसी चीज़ें करी हैं। अगर है तो
आप वहाँ जाके सीधे सबमिट करिए। आप अगर कुछ है, बट अगर नहीं है तो आप उसको, आप जो उन्होंने यूआरएल दिया है या उन्होंने फ़ोन नंबर दिया, आप उस पर कॉल ना करें। तो बेसिकली आपके पास अगर कोई भी इस तरीके का मैसेज आता है तो आप इसका रिप्लाई ना करें, इसको बिल्कुल अवॉइड करें। और आप इन सब चीज़ों से जितना बच सकते हैं बचें, क्योंकि आप इनको इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई भी चीज़ शेयर ना करें, जिससे कि आपके पैसे बैंक से ट्रांसफ़र हो जाएं, या फिर आप सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, कई दोस्तों ने मेरे साथ शेयर किया है कि मेरे बैंक से पैसे चले गए, बैंक से मैंने कॉल किया और वहाँ से उन्होंने मुझसे ओटीपी मांगा, ओटीपी आपने शेयर कर दिया तो आपके सारे पैसे बैंक से चले जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। आप अगर ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो आप उसको अवॉइड करिए। और अगर है तो आप अगर आपके साथ पैसे में कोई फ्रॉड हुआ है, जैसे आपके बैंक से अगर आपने ओटीपी शेयर नहीं किया, तो आप जाके आप थाने में या कहीं पे जाके एफआईआर कर सकते हो इसके अगेंस्ट में। और आपको फंडिंग, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपने नहीं किया है, कोई भी ओटीपी शेयर नहीं करी, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया है, तो आप उसके लिए बने होते हैं। एक चीज़ और है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी फ्रॉड, कोई भी पैसे की लेन देन ट्रांजेक्शन तब तक नहीं होती जब तक कि आप खासतौर इंडिया की बात करें, इंटरनेशनल अगर आप कार्ड नहीं यूज़ करते हैं उसमें पिन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप डोमेस्टिक मतलब आप इंडिया में अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं या परचेजिंग करते हैं, तो उसमें जो मैसेज आते हैं उसके लिए ओटीपी आपको देना पड़ता है। कोई भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे सिंगल ट्रांजेक्शन अगर आप बैंक से करते हैं कि या किसी पेटीएम, किसी वॉलेट से कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ से आप यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो ओटीपी आता है या जो आपका पासवर्ड है, बिना उसका ट्रांजेक्शन नहीं होता है। हम आपको दूसरी चीज़ और बताएंगे, लोग किस तरीके से फिशिंग मेल डालते हैं, मेल ड्रॉप होता है, सेम पैटर्न मेल के लिए भी फॉलो करते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट में मेल के बारे में बताऊंगा कि मेल में क्या लोग किस तरीके से फॉलो करते हैं मेल के लिए, कि मेल में भी लोगों को बहुत बड़े लेवल पे मास मेलिंग होती है, जिसको आसानी से वो किया जा सकता है। तो ये कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू लोगों से पैसे निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे साइबर अटैक, ये टेक्निक इस टाइम पे इंडिया में बहुत तेज़ी से वो चल रहा है, इवन इंडिया, और ये बाहर भी हो रहा है। तो ये सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नहीं है, इंडिविजुअल ही नहीं फॉलो करें, जो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखें और सेफ़ रहें। तो आप सेफ़ रहें और सुरक्षित रहें, और इन सब चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें। कोई भी लकी ड्रॉ आप हवा में उड़ के नहीं आता आपके पास, तो आप उसके लिए आप प्रिपेयर रहें कि अगर कुछ ऐसा आता है तो आप, सपोज़ आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है, तो आप किसी थर्ड पर्सन से आप उसके लिए एडवाइस लो। अगर आपको थर्ड को नहीं समझ में आता तो आप किसी से एडवाइस लो जो कि मार्केट में जो पढ़ा लिखा या कोई एजुकेटेड है, जो उसके बारे में जानता है, तो आप उससे डिस्कस करो चीज़ों को, जिससे कि आप बच सकोगे इन सब फ्रॉड से। क्योंकि अगर आपका एक बार आपके ट्रांजेक्शन से एक बार आपने अगर लो फॉल्स में चले गए तो आप नहीं बच सकते। तो मेरा यही सलाह कि आप उन सब चीज़ों से दूर रहें, और ये आपके लिए एक फॉल्स अलार्म है, जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन एरर है। मीन्स आपने एक ऑफ़र देखा तो आप उसके पीछे चले गए, आपको एक सिंपल मैसेज आया तो ठीक है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और धन्यवाद।